बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.3 मैथ्स क्लास 10 पंजाब और फेडरल बोर्ड का कर रहे हैं। इसमें इस एक्सरसाइज को अगर हम गौर से देखें तो इस एक्सरसाइज में 5 किस्म के क्वेश्चंस पाए जाते हैं और ये जो एक्सरसाइज है इसमें फिर हम 5 मेथड्स यूज़ करेंगे क्वेश्चंस को हल करने का। हर सवाल में हम जो काम हमने करना है वो ये है कि हमने क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाना है। जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक की, यानी कि हमने उसको इस शक्ल में लेकर आना है क्वेश्चन को, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। और अगर उसके बाद आप इसको क्वाड्रेटिक ही इक्वेशन यूज़ करके सॉल्व करना चाहें तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर उसमें मिड टर्म ब्रेक का मेथड लग जाए वो भी लगा सकते हैं, और क्वाड्रेटिक यूज़ करना चाहते हैं तो ये जो मैंने 2 फॉर्म लिखे हैं इस तरह भी सॉल्व किया जा सकता है। यानी कि हमने करना ये है कि इस क्वेश्चन में सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको समझना है, उसको फिर हमने क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, आए हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट लेते हैं। इस क्वेश्चन को आप गौर से देखें, आपको नज़र आएगा ये x की पावर 4 है और यहाँ पर 11x² है। इट मीन्स के एक पावर स्क्वेयर और एक 4 का मतलब ये है कि एक हाफ है 2 और एक उसका स्क्वेयर है। हमारे पास क्वाड्रेटिक में स्क्वेयर आता है, पावर 4 नहीं आती, तो हम इसको सॉल्व करने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सब्स्टिट्यूशन मेथड हम कहते हैं कि किसी वैल्यू को हम इसके इक्वल लेट कर लेंगे। अब इन दोनों वैल्यूज़ में से जो छोटी वैल्यू है उसको हम लेट कर लेंगे y के इक्वल। तो आपको नज़र आ रहा है ये जो x² है ये छोटी वैल्यू है, तो हम इसको y के इक्वल लेट कर लेते हैं। ये जो x4 फिर आपको नज़र आ रही है, ये x4 जो है ये y का स्क्वेयर बन जाएगा। तो अब हम ये जो हमने सब्स्टिट्यूट की हैं ये वैल्यूज़ क्वेश्चन में लगाएं अगर, तो 2x4 की जगह पे हम लिखेंगे 2y²। 11x² की जगह लिखेंगे 11y प्लस 5 हम ऐसे ही लिखेंगे और ये हमारे पास 0 के इक्वल आ जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि ये जो हमारे पास क्वेश्चन बन के आ गया है ये बेसिकली क्वाड्रेटिक फॉर्म की शक्ल हमारे पास बन गई है। अब हम इजीली क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू वेरी गुड -11 है और c की वैल्यू 5 है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम यहाँ पर x के इक्वल लिखते हैं, लेकिन उसमें इक्वेशन के अंदर वेरिएबल x यूज़ हो रहा है इसलिए x के इक्वल करते हैं। हमारे क्वेश्चन में वेरिएबल y यूज़ हो रहा है, हमने उसको y के इक्वल लेट कर लिया था। अब हम जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे तो हम y के साथ स्टार्ट लेंगे। y इज़ इक्वल टू -b प्लस माइनस b² -4ac डिवाइडेड बाय 2a। इसमें अगर हम वैल्यूज़ एंटर करें, -b की वैल्यू हमारे पास -11 है, तो जो वैल्यूज़ a b c की हैं वो आप ब्रैकेट्स डाल के लिखें। b² की वैल्यू -11 का स्क्वेयर है, आप वो लिख लें। -4a की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू 5 है, आप इसको अंडर रूट की शक्ल में ऊपर लिखें, डिवाइडेड बाय 2 और a की वैल्यू 2 है। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आएगा स्टूडेंट्स, ये माइनस मल्टीप्लाई माइनस से होगा तो +11 आएगा। -11 का जब आप होल स्क्वायर लेंगे कैलकुलेटर के ऊपर, तो कैलकुलेटर पे लिखने का तरीका ये होगा कि आप ब्रैकेट डालें, माइनस लिखें, 11 लिखें, फिर ब्रैकेट क्लोज करें और ऊपर स्क्वायर का ऑप्शन यूज़ करें। -11 का जब स्क्वायर लेंगे 121 आएगा। फिर -4 2 8 5 40 हमारे पास आंसर में आ जाएगा।
स्टूडेंट्स 2 2 ज़र 4। नेक्स्ट हमारे पास स्टेप है 121 में से माइनस करेंगे 40 तो यहाँ पर 81 आएगा। 81 का अंडर रूट आपको मालूम है 9, 9 ज़ार 81 होता है तो 9 आएगा। इस तरीके से हमारे पास y की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी। 11 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 4, y इज इक्वल टू 11 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 4। ये हमारे पास आएगा 20 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 5, 4 5 ज़ार 20। ये हमारे पास आ जाएगा 2/4 इज इक्वल टू 1/2। स्टूडेंट्स हमारे पास दो वैल्यूज़ आ चुकी हैं। एक वैल्यू जो है वो हमारे पास आई है 5 की और 1/2 की। ये आपने याद रखना है, ये जो दो वैल्यूज़ आई हैं ये y की वैल्यूज़ आई हैं और हमने x की वैल्यू निकालनी है। पास वैल्यूज़ आ चुकी हैं। y की वैल्यू हमारे पास आई थी, आपको याद है 5, और दूसरी वैल्यू हमारे पास y की आई थी 1 डिवाइडेड बाय 2, और हमने y को लेट किया हुआ था x स्क्वेयर के। तो इसका मतलब है कि x स्क्वेयर जो है वो इज़ इक्वल टू 5 है और x स्क्वेयर इज़ इक्वल टू 1/2 है। ये हम दोबारा वैल्यूज़ उसमें डाल देंगे जो हमने लेट किया था। अब स्क्वेयर ख़त्म करने का हमारे पास तरीका ये है कि हम स्क्वेयर रूट लेते हैं। तो हम यहाँ पर दोनों साइडों पे स्क्वेयर रूट ले लेते हैं, टेकिंग स्क्वेयर रूट। तो स्क्वेयर रूट लेंगे, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 5, दोनों साइडों पे हम स्क्वेयर रूट डाल देंगे। ये स्क्वेयर हमारे पास स्क्वेयर रूट से कटेगा तो आंसर दूसरी साइड पे प्लस और माइनस का साइन डाल के आता है 5। सेम इसी तरीके से दूसरी जो वैल्यू थी हमारे पास एक्स स्क्वेयर की 1/2 आई है। दोनों साइडों का इधर भी अगर आप स्क्वेयर ले लें तो हमारे पास स्क्वेयर रूट लें तो हमारे पास जो आएगी वैल्यू वो आएगी x इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट और प्लस और माइनस का साइन आएगा। ये हमारे पास स्टूडेंट्स सॉल्यूशन सेट है। हम इसको सॉल्यूशन सेट की शक्ल में लिख देंगे। इस क्वेश्चन को अगर आपने क्वाड्रेटिक से किया है तो हमारे पास इस तरीके से आंसर आएगा, और यही क्वेश्चन हम मिड टर्म ब्रेक से भी किया कर सकते हैं। मिड टर्म ब्रेक का भी आप देख लें। हमारे पास सब्स्टिट्यूशन के बाद जो इक्वेशन बनी थी वो बनी थी 2y स्क्वेयर माइनस 11y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। मिड टर्म ब्रेक में आपको मालूम है कि हम फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 मल्टीप्लाई 5, 2 5 ज़ार 10। ये हमारे पास अल्टरनेट मेथड है, अगर आप ये भी करना चाहें तो कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स 2y स्क्वेयर है, हम 10 पे टेबल सिर्फ 2 जाते हैं, 2 का और 1 का। हमने प्लस करना है 11 लाने के लिए। 10 और 1 को प्लस करें तो 11 आता है, तो ये हम 11 को तोड़ के 1 प्लस 10 लिख सकते हैं। y प्लस 5 हमने दरमियान की वैल्यू को तोड़ दिया है, मिड टर्म ब्रेक कर ली है। 2y स्क्वेयर माइनस ब्रैकेट खुलेगी 1y y माइनस प्लस माइनस 10y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। दोनों पहली दो जो हमारे पास जब 4 वैल्यूज़ हो जाती हैं तो फिर हम दो दो वैल्यूज़ का पेयर बनाते हैं। हमारे पास पहली वैल्यू में y कॉमन आएगा, यह आ जाएगा 2y माइनस 1 इज माइनस, दो अगली वैल्यू में माइनस 5 कॉमन आ जाएगा, दोनों पे 5 का टेबल जाता है। 5 2 ज़ार 10, y माइनस प्लस माइनस 1। इसमें आप देख रहे हैं कि ये दो वैल्यूज़ हमारे पास अब सेम आ चुकी हैं। 2y माइनस 1 हम दोबारा कॉमन निकाल लेंगे, 2y माइनस 1, और ये आएगा y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 2y माइनस 1 भी 0 के इक्वल है,
और y माइनस 5 भी 0 के इक्वल है। 2y माइनस 1 को सॉल्व करेंगे, माइनस 1 राइट साइड पे जाएगा 1 के इक्वल, तो y की वैल्यू आ जाएगी 1/2। y की वैल्यू माइनस 5 उस साइड पे जाएगी, राइट साइड पे तो आएगी 5। स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं मिड टर्म ब्रेक के नतीजे में और क्वाड्रेटिक के नतीजे में दोनों जो वैल्यूज़ y की आई हैं ये दोनों वैल्यूज़ बिल्कुल सेम हैं। इन दोनों वैल्यूज़ को अगर आप चेक करें तो ये दोनों वैल्यूज़ बिल्कुल सेम हैं। इसके बाद आप ये मेथड यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। स्टार्ट ले रहे हैं हल करने के लिए। इस क्वेश्चन को गौर से देखें। आपको 2x4 वैल्यू नज़र आएगी, पावर 9x² लिखा हुआ नज़र आएगा -4। एक राइट साइड पे लिखी है वैल्यू, एक लेफ़्ट साइड पर। पहला स्टेप आप ये करें कि आप राइट साइड वाली वैल्यू को लेफ़्ट साइड पर ले आएँ। 2x4 है, 9x² लेफ़्ट साइड पे आएगा, -9x² हो जाएगा, -4 राइट लेफ़्ट पे आएगा तो +4 हो जाएगा। अब अगर आप गौर से देखें तो ये वही क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर आपने 1 किया है। दोनों को मैच कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखें 2x4 -11x² +5 है और यहाँ पर 2x4 -9x² +4 है। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है। इसमें हम x² को लेट कर लेंगे स्टूडेंट्स y के इक्वल और x4 जो है वो हमारे पास y² बन जाएगा। वैल्यूज़ हम पुट करेंगे, हमारे पास बन जाएगा 2y² -9y +4 इज़ इक्वल टू 0। ये मिड टर्म ब्रेक से भी हल हो जाती है और क्वाड्रेटिक से भी। हम इस दफ़ा पहले मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें 8 आता है। 2 × 4 इज़ इक्वल टू 8। 8 पे टेबल जो है वो 1 का जाएगा। हमने प्लस करना है तो हमारे पास आंसर 9 आए, तो हम इस 9 की जगह पर 1 + 8 लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, -y 1 y आ जाएगा, -+-8y आएगा, +4 इज़ इक्वल टू 0। हमारे पास 4 वैल्यूज़ हो गई हैं। दो वैल्यूज़ का हम पेयर बना लेते हैं। पहली 2 वैल्यूज़ में y कॉमन है, 2y -1। अगली वैल्यू में 4 कॉमन है, 4 2 * 8y -+-1 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पर फिर 2y -1 आ गया है और दूसरी साइड पे y -4 इज़ इक्वल टू 0 आया है। इसी किस्म का आंसर पिछले सवाल का भी आया है। 2y -1 को हम लेट करेंगे 0 के इक्वल करेंगे y की वैल्यू निकालने के लिए, और ये y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2y इज़ इक्वल टू 1 और y इज़ इक्वल टू 1/2। स्टूडेंट्स दूसरी वैल्यू हमारे पास है y -4 इज़ इक्वल टू 0। -4 राइट साइड पे जाएगा तो +4 हो जाएगा। स्टूडेंट्स आप देखें ये जो हमारे पास दो y की वैल्यूज़ आई हैं, एक y की वैल्यू 1/2 है, एक y की वैल्यू 4 है। ये दोनों वैल्यूज़ हमने असल में लेट की थी इसके इक्वल, ये हमने लेट की थी आपस में। इस जगह पर क्वेश्चन सॉल्व करने का यही मतलब है, मकसद है कि आपको दिखाया जाए कि यहाँ पर हमने इसके इक्वल ऐड किया था। अब ये जो y की वैल्यू आई है, अब इसको हटाएंगे और ये हम x की वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि ये y असल में x² है और ये वाला y जो है ये भी x² है। अब स्टूडेंट्स स्क्वेयर ख़त्म करने के लिए हमारे पास टेकिंग अंडर रूट हमारे पास का स्टेप होता है। दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट का आप स्टेप लेंगे, x² इज़ इक्वल टू 4। तो
आपके पास जो आंसर आएगा x इज इक्वल टू +-2, ये एक आंसर आएगा। x स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2, इसका भी स्क्वेयर रूट ले लें आप, तो इस x का आंसर आएगा +-1 का अंडर रूट 1 होगा और 2 का नहीं होता, डेसिमल में आंसर आता है तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे। अब हम इसको सॉल्यूशन सेट की शक्ल में जब लिखेंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो आंसर आएगा वो +-1/√2, +-2, जिसको मर्जी आप पहले लिख सकते हैं। ये हमारे पास सॉल्व हो गया है। अगर आप इस पर क्वाड्रेटिक लगाना चाहते हैं तो a की वैल्यू 2 होगी, b की वैल्यू -9 और c की वैल्यू 4, आप ये लगा सकते हैं। तो 3 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 से हल थोड़े से मुख्तलिफ हैं। इनमें अगर आप देखें तो ये 5x की पावर 1/2 लिखा हुआ आपको नज़र आएगा, दूसरी वैल्यू आपको x की पावर 1/4 लिखी हुई नज़र आएगी। तो स्टूडेंट्स पहले आप इनको समझ लें कि ये आपको नज़र आ रहा है कि ये 1/2 है, ये 1/4 है, एक वैल्यू 1/2 है, एक वैल्यू 1/4 है। हम इसमें पहले देख लें कि छोटी वैल्यू कौन सी है और बड़ी कौन सी है। आपको नज़र आ रहा है कि ऊपर जो वैल्यू लिखी है वो सेम है दोनों की। अब नीचे जो वैल्यू डिनोमिनेटर में लिखी है उसको गौर से देखें, एक वैल्यू बड़ी है, एक छोटी। आपने याद रखना है, अगर ऊपर वैल्यूज़ दोनों बिल्कुल सेम हो तो नीचे जो बड़ी वैल्यू लिखी होती है वो हकीकत में छोटी होती है। 1/4 वैल्यू छोटी हो जाएगी, 1/2 बड़ी होगी, यानी ये 1/2 को हम हाफ कहते हैं और 1/4 को क्वार्टर कहते हैं। इट मीन्स 1/2 जो है वो आधा है और 1/4 जो है ये पाव है, तो इसको डबल करेंगे तो 1/2 बनेगा। इसका मतलब है कि 1/2 की वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 1/4 और ये 2 टाइम ग्रेटर है। ये वैल्यू जो है ये 2 टाइम वैल्यू ग्रेटर है, तब हमारे पास 1/4 आएगा। इसका मतलब है कि x की जो 1/2 है असल में वो स्क्वेयर की वैल्यू है और 1/4 जो है वो बेसिकली हाफ पावर है। हम अगेन यहाँ पर क्वेश्चन लिख के सॉल्व करते हैं। सबसे पहला स्टेप ये है कि आप इस क्वेश्चन की वैल्यूज़ एक साइड पर ले लें। 7x की पावर 1/4 लेफ़्ट साइड पे आ जाएगा, -2 लेफ़्ट पे आएगा तो +2 हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स आप लेट कर लें x की पावर 1/4 को y के इक्वल, फिर जब आप इसका स्क्वायर लेंगे तो वो 1/2 बनेगा और वो बन जाएगा y स्क्वायर। अब वैल्यूज़ डालें, 5y स्क्वायर आएगा, -7y आएगा, +2 आएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पर आप मिड टर्म ब्रेक कर सकते हैं, ये साफ लिखा हुआ है 5 × 2 5 2 = 10 और दरमियान में 7 है। 5 में अगर 2 ऐड करेंगे तो 7 ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपको मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। ये एक इजी क्वेश्चन बन जाएगा। और अगर आप क्वाड्रेटिक लगाना चाहते हैं तो आप क्वाड्रेटिक भी लगा सकते हैं। ये हमारे पास मिड टर्म का एक आसान सवाल है। +2 = 0, ब्रैकेट्स ओपन करें, -5y -2y +2 = 0। 4 वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी हैं, 2 2 का पेयर बना लें, 5y कॉमन आ गया, y -1 -2 y -1 = 0। अब अगली 2 वैल्यूज़ में फिर y -1 कॉमन है तो y -1 को आप कॉमन निकाल लें और आपके पास 5y -2 आएगा = 0 के। y -1 0 के इक्वल है तो y की जो वैल्यू है वो 1 के इक्वल आएगी। 5y -2 0 के इक्वल है तो 5y जो है वो 2 के इक्वल होगा और y = 2 डिवाइडेड बाय 5 आएगा। स्टूडेंट्स हमारे पास ये 2 वैल्यूज़ जो हैं वो आ गई हैं। एक वैल्यू
फ्रेंड्स हमारे पास दो वैल्यूज़ आई हैं। एक वैल्यू है हमारे पास 1 की y इज़ इक्वल टू 1 और एक हमारे पास वैल्यू है y इज़ इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 5। हमने, आपको याद होगा, इसको लेट किया था y को x की पावर 1/2 के इक्वल। तो अब आप वैल्यूज़ पावर वाली जो सब्स्टिट्यूट की थी दोबारा लगा दें। x की पावर 1/2 2/5 है। आप स्टूडेंट्स देखें, ये 1/2 लिखा हुआ है। 1/2 का मतलब है ये अंडर रूट है। स्क्वायर रूट जो पावर है वो असल में 1/2 के इक्वल होती है। तो ये हमारे पास असल में अंडर रूट लिखा हुआ है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, अंडर रूट ख़त्म करने के लिए हमें स्क्वायर करना पड़ता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। पहले से स्क्वायर रूट मौजूद है तो हम सिर्फ स्क्वायर लेंगे। x जब हम स्क्वायर लेंगे और ये अंडर रूट जो है वो वैल्यू इसकी जब ख़त्म होगी तो हमारे पास x इज़ इक्वल टू 1 आएगा। अब हम यहाँ पर प्लस और माइनस का साइन नहीं डालेंगे। अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 5, इसका भी हम स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास कैंसिल आउट होके एक्स का जो आंसर आएगा वो 2 2 ज़ार 4, 5 5 ज़ार 25 हमारे पास आएगा। और स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट निकल के आएगा वो है 4/25, 1। ये स्टूडेंट्स हमारे पास सॉल्यूशन सेट है। आप इस क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। यानी हमारे पास जो क्वेश्चन बन के आया था वो था 5y² माइनस 7y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसमें a की वैल्यू 5 बन जाएगी, b की वैल्यू -7, c की वैल्यू 2। क्वाड्रेटिक में आप लगाएंगे y इज इक्वल टू फार्मूला लिख के -7 का स्क्वायर -4a और c 7 प्लस माइनस 49 माइनस 4 5 20 40, 7 प्लस माइनस अंडर रूट 9/10, 7 प्लस माइनस 3/10। तो y की वैल्यू एक दफ़ा 7 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 10 मीन्स 10/10 1 आएगा, और एक दफ़ा 7 माइनस 3/10 मीन्स 4/10 2/5 आएगा। स्टूडेंट्स, इसके बाद आप देखें ये जो दोनों वैल्यूज़ आई हैं और ये जो वैल्यू हमारे पास आई थी मिड टर्म ब्रेक से, दोनों सेम हैं। इसके बाद सॉल्व करने का तरीका एक ही है।